नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। पूर्व शासन सचिव गायत्री ने जोधपुर में किया अस्पतालों का दौरा। सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। जिला अस्पताल पावटा में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ खुद जमीनी हकीकत जानने जोधपुर आई है। वह सोमवार देर रात जोधपुर पहुंची थी और उन्होंने यहां आते ही प्रभावित अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि सभी मरीजों की 24 घंटे कड़ी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और उनके इलाज में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को उमेद चिकित्सालय का निरीक्षण कर प्रसूति सेवाओं, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड सहित विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं का सघन अवलोकन किया तथा चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये उमेद हॉस्पिटल वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल अपनी स्टेट का है। 1938 से बना हुआ है और करीब अभी भी हम देखें तो साल की करीब 25,000 डिलीवरीज हो रही है यहाँ पे। वो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और 25,000 में से करीब 40% कॉम्प्लेक्स डिलीवरीज है जो सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं। उसी को देखते हुए अभी इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की, जो मेडिकल की प्रोटोकॉल्स हो, उनकी पालना हो। यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज हैं। अब किसी कारणवश, जैसे आपको भी पता है, पावटा में जो 1 दिन पहले कुछ प्रसूताओं की हालत बिगड़ी है, कल रात को उनसे भी बात करके आई। उसमें से 6 महिलाओं की काफी हालत सुधार में है, काफी नॉर्मल है, केवल अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो अभी 3-4 दिन बाद उनको भी डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। 1-2 की, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, हाई रिस्क मतलब जेस्टेशनल डायबिटिक है, एनेमिक है और उसके बाद उनका पीपीएच हुआ है, तो इसलिए उनका थोड़े से एक क्रिटिकल स्टेज में एक है। उनको हालांकि एम्स में अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स है, आईसीयू में है, उनसे भी कल बात करके आए हैं। तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, इधर प्रिंसिपल साहब और इनकी टीम पूरी लगी हुई है। आज सभी डॉक्टर्स के साथ बैठ करके थोड़ा ये रिव्यू भी बात करेंगे कि हम लोग जो एज पर जो मेडिकल एसओपीज है कि जिस तरह से हमारी मेडिसिन स्टोर होनी चाहिए, जिस तरह से हमारे नर्सिंग को ड्यूटी चार्ट के हिसाब से, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में जो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको एडहेरेंस करें, सो दैट कहीं पे किसी तरह के एरर की गुंजाइश नहीं हो। देखिए, एसओपीज तो टेक्निकल जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल के जो लोग होते हैं, वो बैठ करके हॉस्पिटल्स को लेकर के, ऑपरेशंस को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन को लेकर के बनाते हैं। तो हमारा फोकस यही है कि उनका पालना हो जाए। अब कहीं ना कहीं मेरी ड्यूटी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर और समथिंग, इतना जो एक्सेस लोड है उसके कारण से कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोशिश यही है, सभी डॉक्टर्स को हम बार बार यही कह रहे हैं कि उन एसओपीज को हम करेंगे तो हमें पता भी पड़ेगा समय समय पर, हर आधे घंटे में, जैसे कोई क्रिटिकल पेशेंट है, आफ्टर ऑपरेशन अगर उसके पैरामीटर्स ठीक से मॉनिटर हो रहे हैं, अगर कहीं पे उसकी दिक्कत हो रही है तो रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन। तो इस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे एसओपीज की पालना। देखिए, जैसा कि उधर ओटी में, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में, सब जगह ये जो खुले कॉरिडोर्स में तो नेचुरली एसीज इफेक्टिव कहीं पे भी नहीं रहते हैं। बट ये है कि जो जैसे नीकू है, पीकू है, जहाँ पे एकदम हमको आईसीयूज है, वहाँ पे एसीज फंक्शनल है, अपन फंक्शनल है। वही बात कैनुला और ग्लव्स की आपने जो कही है, अभी डॉक्टर्स से भी बात हुई है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है, या तो सेंट्रल सप्लाई होती है या लोकल लेवल पे वो लोग अपने लेवल पे प्रोक्योर करके उसको एड्रेस करते हैं।